वाटतं. डॉक्टर वाटवाणी सर, आपलं पुनश्च एकदा मनपूर्वक स्वागत. आणि मी माननीय अध्यक्षांच्या विनंतीने सरांना विनंती करतो की त्यांनी आपलं या व्याख्यानाला प्रारंभ करावा. थैंक यू वेरी मच फॉर दीज काइंड वर्ड्स. मैं शुक्रगुजार हूँ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस का कि आपने मुझे चुना खास रिपब्लिक डे के लेक्चर के लिए. आई एम सो हैप्पी. मैं गए 3 दिन सोया भी नहीं, इतना खुश हूं मैं. ये मेरा सौभाग्य है. सबसे पहले आई वॉज वेरी टच्ड बाय द वर्ड्स ऑफ द वाइस चांसलर माधुरी जी, कानेटकर जी, मैडम. एंड मुझे लगा कि कोई भी कार्य के पीछे फाइनली एक इंसान का हाथ नहीं होता है, एक पूरी टीम, एक पूरा झुंड होता है उसके पीछे जो उसको प्रोत्साहन देता है और उस काम में लग जाता है. तो मैं सबसे पहले I would like to say my thanks to the whole of Shraddha team, the doctors, the social workers, the nurses, everybody, all our donors, all our well-wishers. So many people are there. I mean, Shraddha is not just one single person or a few trustees. Shraddha is much more and beyond all that. Coming to the main topic, मेरा यह मानना है कि कोई भी इंसान, भले वो विनोबा भावे हो, भले वो मदर तेरेसा हो, भले वो कोई भी हो, that person is not born a social worker. वो अपनी माँ की कोख से सोशल वर्कर बनकर नहीं आता है. कहीं ना कहीं पर उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा होता है जिससे वो प्रभावित होता है और वो धीरे 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 करके उसका पूरा सोच, उसकी पूरी आदत, उसकी पूरे चाल चलन, उसके पूरे लक्षण जो हैं वो बदली हो जाते हैं और कहीं ना कहीं पर उसमें सद्भावना की भावना पैदा हो जाती है. मिसाल के तौर पे बाबा आमटे वाज द सन ऑफ अ जमींदार, rich person. He used to go shooting in the jungles, but he became touched by the leprosy person whom he met, and that person somehow changed, and that person became the Baba Amte, Maharashtra ka jana mana. So I would similarly like to begin my talk with Baba Saheb Ambedkar. देखो, ऐसा है कि कई लोग हैं जो they are from a so called backward caste or whatever, and many have risen. मैं ये नहीं कहता हूं कि और कोई राइज नहीं हुआ, but the point is, where did Baba Saheb Ambedkar become different? Where did he become different? That is the key to social work. That is the key to social work which I want. मेरी अपेक्षा है कि सब स्टूडेंट्स यह सुने और सोचें इसके बारे में. There's a lot of notifications coming on the screen. I would request them to please remove those notifications. So, Baba Saheb Ambedkar has written a book which got published after his death, The Buddha and his Dhamma, जिसमें लिखा है कि men are born unequal. लोग पैदाइशी विभिन्न अलग अलग लेवल्स के होते हैं. कोई कमजोर होता है तो कोई ताकतवर, कुछ में अक्ल ज्यादा रहती है, किसी में कम, कुछ अमीर होते हैं तो कुछ गरीब. But all these people have to enter into what is called the struggle for existence. There is a struggle for existence which is inherent to being born as a human being. और इस अगर struggle for existence में inequality, अलग अलग levels जो हम बोलते हैं, एक अमीर है, एक गरीब है, एक सिटी में पैदा हुआ, एक गांव में पैदा हुआ, अगर हम ये अलग अलग लेवल्स को एक कायदे की तरह पहचाने जाएं, अगर हम ये अलग अलग लेवल्स को कायदे की तरह पहचाने जाए तो सबसे कमजोर इंसान दीवार की तरफ ढकला जाएगा. द वीकेस्ट शैल बी पुश्ड अगेंस्ट द वॉल. दैट इज द ट्रुथ. क्या यह अलग अलग लेवल्स का कायदा जिंदगी की पहचान बननी चाहिए? दैट इज द इंपॉर्टेंट इशू. सो सम आंसर यस, क्लेमिंग इट रिजल्ट्स इन द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. बट सवाल यह उठता है कि इज द फिटेस्ट द बेस्ट from the point of view of society? Is the fittest the best from the point of view of society? No one can give a positive answer. इसी शंका को दूर करने के लिए religion preaches equality. Religion preaches equality. For equality may help the best to survive, even though the best may not be the fittest. What a beautiful sentence that he has written. Religion preaches equality, and equality may help the best to survive, even though the best may not be the fittest. और हमारे देश में, भारत में,
there is no shortage of religion. There are multiple gods, multiple faiths, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्चेस, सिनेगॉग्स, मोनेस्ट्रीज, जैन लोगों की अग्यारी, इतने सारे हैं. हम सभी भारतवासी कहीं ना कहीं पर, आप देखेंगे कहीं ना कहीं पर हम एक उपवास रखते हैं. ईद के पहले मुस्लिम लोग रोजा रखते हैं, रामनवमी के पहले हम उपवास रखते हैं, दशहरे के पहले नवरात्रि आती है, उसमें लोग उपवास रहते हैं, ईस्टर के पहले लेंट आती है, उसमें लोग उपवास रहते हैं, कैथलिक लोग. एंड पर्यूषण इज वेरी फेमस इन जैन्स. बट मुद्दा ये है कि हम में से कितने लोग हकीकत में उस इक्वालिटी के लिए उपवास रखते हैं और प्रार्थना करते हैं, और हम में से कितने लोग हकीकत में जो कमजोर वर्ग है हमारे देश में, उसकी भलाई के लिए दुआ मांगते हैं. ये मुद्दा है. दिस इज द बेसिक क्वेश्चन. सो अंबेडकर may have written that religion preaches equality. Great. But वास्तव में are we as Indians practicing that equality? क्या हम सोचते हैं कि नहीं वो सामने वाला जो है वो इक्वल है? Is that person living in the village equal to the person living in the city? Is the person born a tribal equal to the person who is born in the city? That is the question. और आखिर में वही रिलीजन जिसमें हमें गर्व है, all the Indians love their religion, उसी रिलीजन को शून्य के बराबर कर लेते हैं. यह बड़े अफसोस और दुख की बात है हम सब के लिए. Now the golden question is, should this rule of inequality be allowed to be the rule of life? Should this rule of inequality be allowed to be the rule of life? तो मेरा यह पूछना है कि अगर यही रूल है, अगर यही कायदा है, तो then where is justice? Where is equality? Where is brotherhood? Where is compassion? Where is sadbhavna? Where is mercy? Where is empathy? Where is that हमदर्दी that we talk about? Where is that love? लोग कहते हैं हम एक दूसरे से प्यार करते हैं. And most importantly, वो भगवान कहाँ, वो खुदा कहाँ, वो गुरु नानक कहाँ, वो ईसा मसीह कहाँ, जो हम इतने गर्व से कहते हैं कि हमारे में बसा है और हम उनको मानते हैं. That is the seed of social work. So Baba Amte felt somewhere that here is a leprosy person with whom he has crashed on the road in the middle of the night. Somewhere he thought ki what did he do to deserve that position and what did I do to deserve this position? Can we do something to bridge that inequality? And he started the ball rolling, and that's how Anandvan came up. मेरा भी जैसे मैंने कहा कि लोगों का भाग्य रहता है, मेरा ये भाग्य था कि 2004 में I met Baba Amte. I had gone to Anandvan with another one of my social workers. Baba Amte वहां थे नहीं. मेरे पास मेरी खुद की गाड़ी थी तो मैं निकल पड़ा हिमलकसा के लिए, जहां प्रकाश आमटे रहते हैं. 100 kilometers before हिमलकसा, I came across a man in chains. दोनों हाथ दोनों पांव बेड़ियों में, गढ़चिरौली के सुनसान जंगल में वो चले जा रहा था. अब इंसान इतनी दूर है अपने घर से, तो पहले तो ये होता है ना कि छोड़ो यार, कौन झमेले में पड़े. सो मेरे एक सोशल वर्कर थे अरविंद सिन्हा, उन्होंने पूछा वो दर्दी से कि आप आएंगे क्या हमारे साथ. तो दर्दी ने कहा नहीं, मैं नहीं आऊंगा. ये महाराष्ट्र. ही सेड व्हाई शुड आई कम, मी नाही येणार, कशासाठी येऊ. मुझे लगा चलो यार भला टल गई, मैं खुश हो गया. 20 किलोमीटर आगे गए, सूरज ढल रहा था, सांझ हो रही थी और मेरी आत्मा जाग उठी. और मुझे लगा इतने सुनसान जंगल में, इतने रास्ते पे, न आगे कोई महफिल न पीछे कोई महफिल, इस बंदे का क्या होगा. और मैंने यूटर्न मारा. यूटर्न मारने के बाद मैं उतरा और साइकेट्रिस्ट होने के नाते मैं उसको पटा सका. अब दोनों हाथ दोनों पांव उसके बेड़ियों में थे. संडास और पेशाब वो कपड़ों में पता नहीं कितने दिनों से कर रहा था. मेरे पास एक कैंची थी, मैंने उसके सब कपड़े काट दिए, उसको नंगा कर दिया. एक चद्दर थी, मैंने उसके चारों तरफ लपेटी और मैंने गाड़ी में बिठा दी. अब वो दिन मोबाइल के थे नहीं. बाबा आमटे डिड नॉट नो आई वाज कमिंग. प्रकाश आमटे डिड नॉट नो आई वाज कमिंग. मैं रात को 8 बजे वहां पहुंच गया. हाथ थरथरा रहे थे, मुझे लगा चिल्लाएंगे ये लोग, बोलेंगे अरे यार क्या न लेना न देना, तुम डायरेक्टली ऐसे पेशेंट को लेके आ रहे हो हमारे यहाँ. तो मैंने कहा सर देखो ऐसा है, प्रकाश आमटे वहां बैठे. मैंने कहा देखो सर ऐसा है, आप प्लीज उसकी बेड़ियां खोल दो ना, तो क्या वो जाकर के सो जाएगा. नाउ सी द ब्यूटी ऑफ कंपैशन, हमदर्दी, सहानुभूति. That a person like Prakash Amte, who was very tired at that particular point in time, he brought a chimney hathoda and he started removing the chains. This is Prakash Amte and this is the patient. अब उसने अपने हाथ से किया, क्योंकि नाजुक मैटर था. अगर आप जोर से मारेंगे तो कहीं ना कहीं उसकी हड्डी टूटेगी. This is Prakash Amte.
और आप पेशेंट की हालत देखो, आप पेशेंट की दुर्दशा देखो। 1.5 घंटा लगा प्रकाश आमटे को चेन और वो पूरा निकालने में। बाकायदा हैक्सॉ लेके आए और काटा। 1.5 घंटा लगा। एंड फाइनली यू सी द चेन्स व्हिच आर देयर केप्ट ऑन द ग्राउंड। और मैं बैठा था, मैंने तो मेरी हिम्मत ही नहीं थी कुछ बोलने की। बाबा आमटे वहां लेटे हुए थे खाट पे, तो मैं निकल पड़ा। अभी रात को सोने का टाइम आ गया। सुबह में 4 बजे उठा, सुबह में 4 बजे उठा और मैं नीचे गया तो मैंने देखा बाबा आमटे जगे हुए थे। और नॉट ओनली वॉज ही अवेक, ही वॉज एक्चुअली क्राइंग। मैंने पूछा बाबा ऐसी क्या बात हो गई? बोला मैं पूरी रात सोया नहीं। बाबा आमटे सेड कि मैं पूरी रात सोया ही नहीं, यह सोच करके कि एक इंसान बेड़ियों में कैसे घूम सकता है, समाज ने ये क्या किया है वो उस इंसान के साथ। और उन्होंने बाकायदा वो बेड़ियां उठा करके अपने हाथ में डाली और चलने की कोशिश कर रहा था और कहा बड़ा डिफिकल्ट है। और मुझे लगा कि मैं अभी भी आनंदवन जाके आऊं, 2500 लेप्रेसी पेशेंट्स है वहां, इतने सारे लोगों को उसने देखा होगा, इतने सारे वुंड्स का उसने इलाज किया होगा। उसके बावजूद उस इंसान में इतनी सहानुभूति थी, इतनी हमदर्दी थी कि वो पूरी रात सोया नहीं और रो रहा। Oh my God, that was like meeting God. That was like meeting God. वो जो क्षण था सुबह 4 बजे, मेरी काया पलट गई, मेरी जिंदगी बदल गई। और 2 दिन मैं वहां रुका और जाते जाते उन्होंने कहा कि देखो भरत, काम अच्छा कर रहे हो लेकिन बहुत छोटे पैमाने पे कर रहे हो, जरा बड़ा सोचो। एंड देन आई रेड द कोट फ्रॉम हिज बायोग्राफी दैट आई हैव ऑलवेज बीन ड्रॉन टू दिस फेलोशिप ऑफ पेन। दर्द की तरफ मेरी चाहत है। भगवान ने दर्द इसलिए बनाया बिकॉज विदाउट इट देयर वुड बी नो टेंडरनेस। इट इज वेरी इजी फॉर अ मैन टू लव गॉड। एक इंसान भगवान अपने से मंदिर में जाते जाए, बट इट इज डिफिकल्ट फॉर हिम टू फॉलो द कमांडमेंट, लव दाय नेबर। द हर्ड डजंट वेट फॉर द वुंडेड डियर। हिरणों का झुंड जो है जब दौड़ता है, उसमें से कोई घायल हो जाता है तो वो उस घायल के पूरा झुंड रुकता नहीं है। समवन एल्स मस्ट हेल्प। एंड हु इज दैट समवन एल्स? Baba Amte was that someone else, and he wanted me to be that someone else. That is the message. तो हमने जगह ढूंढी करजत में, जगह ढूंढने को भी बहुत टाइम लगा। और सामने से बाबा आमटे यूज्ड टू कॉल मी अप एवरी 2 वीक्स एंड आस्क भरत कहां तक प्रोजेक्ट पहुंचा। अरे बाप रे, अभी प्रोजेक्ट इतना आसान तो है नहीं। एक बार मैं इतना तंग हो गया कि मैंने अपनी पत्नी से कहा यार ये बुड्ढे को कोई काम धंधा नहीं, मेरे ही पीछे पड़ा हुआ है। बट ही परसिस्टेड, बाबा आमटे परसिस्टेड। उन्होंने क्या देखा मुझे पता नहीं, लेकिन उसने कुछ तो देखा होगा। दैट ही परसिस्टेड एंड फाइनली वी सेट अप दिस 6.5 एकड़ प्रोजेक्ट। इसमें हम 120 पेशेंट रख सकते हैं और अक्सर 120 से ज्यादा ही होते हैं। ये प्रकाश आमटे हैं जिन्होंने उद्घाटन किया। आई मीन मुझे पता नहीं आप में से कितने लोग प्रकाश आमटे से मिले, बट आई हैव नेवर मेट सच अ सिंपल हम्बल पर्सन इन माय लाइफ। मैं एक फंक्शन के लिए गया था, तभी मुझे किसने कहा कि आप प्रकाश आमटे से मिले। मैं भी मिला हूं, बट मुझे तो कुछ इंस्पिरेशन मिला ही नहीं। तब मुझे ऐसा लगा कि देखो यार, इंस्पिरेशन के लिए फाइनली आपके खोज में डेप्थ कितनी है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप गए आनंदवन, आपने अपनी सेल्फी निकाली मोबाइल से, बाबा आमटे के साथ खड़े रहे और फोटो निकाला और कहा मैंने बाबा आमटे को मिला। यू हैव नॉट मेट हिम बिकॉज यू हैव नॉट गॉन टू द डेप्थ ऑफ व्हाट ही इज डूइंग। एक वक्त था जब आनंदवन में लिटरली कुंभ मेला लगता था। प्रकाश आमटे के यहाँ अभी पिक्चर आने के बाद कितने लोग जाते रहते हैं। दे टेक देयर फोटोज विद प्रकाश आमटे एंड लेट इट गो। यू हैव नॉट अंडरस्टूड प्रकाश आमटे, यू हैव नॉट अंडरस्टूड हिम। एक वक्त था जब उसने चालू किया था हिमलकसा में अपनी संस्था, and his wife was pregnant and his wife had gone for delivery to Nagpur. कोई एक इंसान उसके यहाँ तक आने को 15 दिन लगते थे। इंसान को आने को जाने को इतना रोड नहीं था, रिवर के थ्रू जाना पड़ता था। His wife went for child delivery. He came to know 15 days later that he had got a son. That is the commitment to social work that he had. Oh boy, it was unbelievable. मुझे याद है जिस दिन उसने चेन निकाली बहुत थका हुआ था, मुझे लगा चला बेहोश हो जाएगा। तभी उस वक्त एक बच्चा आया, मस्ट बी नॉट मोर देन 500 ग्राम्स। बच्चा आया, बच्चा बड़ा, मुझे लगा गुजर जाएगा।
तो उसने कुछ बोला अपने भाषा में, गोंडिया भाषा में कुछ बोला, वो जाके गया. Next day morning when I got up and I took the round, I found that that child had already got IV glucose going on. तो मैंने उससे पूछा बंदे से कि ये कौन आके लगे. बोला सर वो प्रकाश रात को आए थे, आपका हो जाने के बाद में आए और उन्होंने ग्लूकोज आया. That is commitment, and the silence of the commitment is unbelievable, unbelievable. ये बाबा आमटे ने कुछ शब्द लिखे थे मेरे लिए जो मेरे हिसाब से गुरु से बढ़कर कोई नहीं होता है. और बाबा आमटे की जो हमदर्दी थी, जो उसकी सहानुभूति थी कमजोर और पिछड़े वर्ग के लिए, वो देखने लायक थी, देखने लायक थी. He started off with the leprosy. Finally, he had people who were deaf, dumb, blind. Oh my God, it was like a ongoing process. उसका सोचना, his understanding of the pain of human existence, his overpowering desire to reach out and try to reduce it was the guiding star of his life. He cared with his soul, आत्मा से care करता. Sorry. ये है श्रद्धा, ये हमारा लोगो है. श्रद्धा comes from the Sanskrit word devotion. अगर आप देखेंगे तो लेफ्ट साइड पे एक गणपति है, हिंदू सिंबल है. उसके बाद में मुस्लिम सिंबल ऑफ अल्लाह है. उसके बाद में देयर इज द क्रॉस ऑफ क्रिश्चियनिटी. उसके बाद में देयर इज द पंजाबी सिंबल ऑफ एक ओमकार. एंड आफ्टर दैट इज द पारसी सिंबल ऑफ फायर. ऑल ह्यूमैनिटी इज वन. ऑल फेथ इज वन. ऑल सफरिंग इज वन. This is the message. This is the message which I want to give to each and every student who is hearing this, that all humanity is one, all faith is one, all suffering is one. Now, when you go further, who inspired Baba Amte? One of the mentors of Baba Amte was Vinoba Bhave. उस वक्त मैं बाबा आमटे के घर पे गया था. वहां एक छोटा सा फ्रेम था जिसमें विनोबा भावे की पर्सनल हैंडराइटिंग में था कि इस कुटिया से सेवा की वो लहर उठेगी जिससे समाज को बहुत भला. Oh my God, they were such beautiful words. That is the kind of passion which is required in today's society. Vinoba Bhave was in jail in 1930. बड़ा माहौल खराब था, सब लोग जेल में थे, इंडिपेंडेंस था नहीं आसपास. So he thought, why not do something more creative? He decided to have a talk on the Gita inside the jail. Now, नसीब की बात है कि उस वक्त उसी जेल में there was Pandurang Sadashiv Sane, known as Sane Guruji. Sane Guruji's beauty was that he could write in longhand. तो विनोबा भावे हर एक संडे को एक एक चैप्टर लेते थे गीता का. And the way he has described that thing is unbelievable. And Sane Guruji has written down that thing in longhand. And finally, that good book got published as the Gita. So something that started in August 1930, ended in February 1931, was read by me in 2020, 90 years later. And I have read the book twice. And it is one of the best books I've ever read of Vinoba Bhave on the Gita. That is the power of goodness. That is the power of goodness. कि एक इंसान ने ये नहीं सोचा कि मैं जेल में हूं, मेरा क्या होगा, घर वालों का क्या होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा. He actually did the unimaginable. He actually started giving a discourse on the Gita. And Sane Guruji, being Sane Guruji, was able to write it down. That is the beauty of the struggle which Maharashtrians have put up. मुझे याद है हमारा एक पेशेंट था जो बुढ़ी थी. She was having Alzheimer's disease. So she was all the time saying Malad, 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 Malad. Malad is in Bombay. तो अभी मेरे पास 5 स्टूडेंट्स आए थे गरवारे कॉलेज के फ्रॉम पूना एज इंटर्न्स. तो दे somehow got attached to the lady. मैंने कहा नहीं सर हम लोग ट्राई करें. मैंने बोला देखो यार मुझे लगा मुश्किल था टू बी वेरी ऑनेस्ट. तो मैंने कहा यार एक काम करो, एक एम्बुलेंस लो, सुबह 7 बजे निकलो. मलाड बहुत बड़ी जगह है, आप पांचों के पांचों एक साथ जाओ ताकि आप एक दूसरे का ध्येय बढ़ा सकें. एंड दे वेंट. एंड मैं पेशेंट के बारे में भूल गया. शाम को 4 बजे मेरे व्हाट्सएप पे एक फोटो आया एक छोटे से मंदिर का विथ ऑल द फोटोज व्हिच इज टिपिकल ऑफ अ महाराष्ट्रियन हाउस होल्ड. और उसके सामने एक दिया जल रहा था. और वो स्टूडेंट ने मुझे बताया कि सर ये दिया जो है उस माँ के बच्चे ने उस दिन से लगाया है जिस दिन से उसकी माँ गुम हुई, और कहा कि मैं ये दिया बुझने ही नहीं दूंगा जब तक मेरी माँ वापस नहीं आ जाए. ओ बॉय. तभी मुझे याद आया कि विनोबा भावे की किताब में लिखा था कि इफ यू इन्वेस्ट ऑल योर एनर्जी इन द फोटो ऑफ अ गॉड, इफ यू इन्वेस्ट ऑल योर एनर्जी इन द फोटो ऑफ अ गॉड,
that photo no longer remains a photo. It gets charged. It gets charged. And I felt that पूरे फैमिली ने उसमें पूरा अपना जान लगा थी वो फोटो में. That is the greatness of Vinoba Bhave. What is social work? What is social work? दो आत्माएं जो एक दूसरे को जानती तक नहीं, एक दूसरे के वक्त में एकाएक धारा में बहते बहते टकरा जाती है. None of us knew that elderly lady जो Alzheimer's वाली थी. The students did not know that elderly lady. But उनकी आत्माएं और वो माँ जी की आत्माएं एक दूसरे से टकरा गई. और एक आत्मा, एक स्टूडेंट की आत्मा ने दूसरी आत्मा की भावनाओं को, इच्छाओं को इज़हार कर उन पर पूरा फोकस किया. और वो पांचों स्टूडेंट्स ने वही किया. किसी भी आत्मा का कोई खून का संबंध नहीं था. न इस पूरी बात का किसी मीडिया या न्यूज़पेपर में रिपोर्ट आया. इट वाज नेवर पब्लिश्ड एनीवेयर. न किसी अवार्ड के लिए इसके व्याख्यात किया गया. बस एक हाथ बढ़ाने वाली बात थी. भावनाओं का भावनाओं से, आत्माओं का आत्माओं से, दिल का दिल से. एंड दैट स्टूडेंट्स डिड इट. यार, दे डिड इट. आई मीन, आई एम सो प्राउड दैट आई हैड दोस 5 इंटर्न्स. उसमें से एक जो है आदिति शेड्यूल, वो बाद में एमएसडब्ल्यू करके मेरे यहाँ काम भी कर रही है श्रद्धा में. कहने का मतलब है दैट इफ यू थिंक रैशनली एंड वर्क, यू कैन नॉट रीच एनीवेयर. टू फॉलो योर हार्ट, टू फॉलो योर इंस्टिंक्ट्स, टू फॉलो योर गट फीलिंग्स, टू फॉलो योर इमोशंस may also not lead you anywhere, but it will give you emotional peace. The goodness of the action should bring peace, renunciation, and emotional closure. Kali Padma Shri Awards announced here. Padma Shri Awards and Padma Bhushan Awards are started in 1954. Raymond Magsaysay Award started in 1957. How many of us remember who got the award in 1954, who got the award in 1958, who got the award in 1965, who got the award in 1970? सब रह जाता है. बस आपके आत्मा को जो संतोष मिलता है वो आपके साथ रहता है जिंदगी भर. This is us doing our work. Before and after, some photos I'm showing so that students get to know what is mental illness and how things change. Now, what is the hard reality of India? हमारे देश की सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है that the World Economic Forum says that there are 363 million Indians below the poverty line. 36 crores of Indians are below the poverty line, earning less than 32 rupees a day in rural India and 47 rupees a day in urban India. As per the new Disabilities Act, 27 million people are disabled, 2.7 crores are disabled. And the number of people having mental illness is 197 million. 30 million of them have severe mental illness. 110 million, 11 crore population is living in India in tribal areas. Dr. Arun Gadre, who's my classmate and a strong public health advocate, claimed that 6 crore people are added every year to the BPL in India. और ये सिलसिला आज नहीं, सालों साल चल रहा है. 1958 की मूवी है फिर सुबह होगी, राज कपूर की. शायर लुधियानवी के बोल हैं, मुकेश की आवाज है और उन्होंने कहा है, माना कि अभी तेरे मेरे अरमानों की कीमत कुछ भी नहीं, मिट्टी का भी है कुछ मोल मगर इंसानों की कीमत कुछ भी नहीं. इन भूखी प्यासी रूहों पर एक दिन तो करम फरमाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी. This is 1958 and 70 years down the line, we are still literally at that same position. इन भूखी प्यासी रूहों पर एक दिन तो करम फरमाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी. Compassion, which is what I believe is the soul of social work. Hamdardi, Sadbhavana, Sahanubhuti. Tagore is another great human being. I mean, ये सब लोग जिनके बारे में मैं कह रहा हूँ, बाबा साहब आम्बेडकर, सावित्रीबाई फुले, विनोबा भावे, बाबा आमटे, रविंद्रनाथ टैगोर, इतने सारे लोग हैं. मुझे अगर जिंदगी में मिलते तो मैं बाकायदा उनके पांव धो करके पानी पी लेता. I mean, they are such great people here. Tagore has written that the one who plants trees, knowing that he will never sit in their shade, has at least started to understand the meaning of life. The one who plants trees, knowing that he will never sit in their shade, has at least started to understand the meaning of life. और हम अक्सर जो जब उदासी में गुजरते हैं, अक्सर जब हम रो पड़ते हैं, अक्सर हमें लगता है कि जीना बेकार है, तब उसका और एक नगीना है. If you cry because the sun has gone out of your life, your tears will prevent you from seeing the stars. If you cry because the sun has gone out of your life, your tears will prevent you from seeing the stars. Oh boy, ethereal. एक जिसको कहते हैं ना, भगवान साक्षात भगवान शब्द लिख रहे हैं.
तो हमदर्दी की कोई शुरुआत या अंत नहीं होता, वह एक बहती नदी है जो समुद्र को जा मिलती है। आपके गुजर जाने के बाद आपको इतिहास याद रखे ना रखे कोई मायने नहीं रखता, या आपकी अस्थियां गंगा में बहाई जाएं या नहीं जाएं कोई मायने नहीं रखता। मुद्दा यह है कि आपके परिश्रम और आपके लगन के कारण वह दुख और दर्द का सैलाब जो हमारे देश में उमड़ रहा है, उसमें कोई कमी आई है। दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग विच ऑल द स्टूडेंट्स हैव टू टेक अवे. Lokmanya Tilak, the man who founded Ganpati festival, the 3 lines only, just 3 lines, and brilliant. The real spirit is to make the country your family instead of working only for your own. Such a simple sentence. The real spirit is to make the country your family instead of working only for your own. The step beyond is to serve humanity, and the next step is to serve God. अब आप ये सोचिए कि लोकमान्य तिलक का क्रिएट किया गया गणपति फेस्टिवल हम में से कितने लोग, लाखों, हजारों, करोड़ों लोग सेलिब्रेट करते हैं महाराष्ट्र में. बट हाउ मेनी फॉलो दिस प्रिंसिपल which he has written, that the real spirit is to make the country your family instead of working only for your own. We don't. That is the tragedy of society, and that is why we are in the state that we are. I mean, क्या बताएं, नसीब वाले हैं जो लोकमान्य तिलक से मिले होंगे और उनके साथ घूमे फिरे होंगे. This is us again doing awareness programs and reuniting all the patients who become all right. अब I'll talk about Savitribai Phule, with whom I have got a special bonding, a special inspirational value. कारण ये था कि 2008-2009 में हमने सोचा था कि पैसे कम थे, फाइनेंसेस कम आ रहे थे, हमने सोचा लेडीज सेक्शन बंद कर डाला. यहां तक कि मैंने सोशल वर्कर्स को 3 महीने का नोटिस भी दे दिया. And God being God and Chakravyuh being Chakravyuh, suddenly I came across this. I read about this Savitribai Phule. She was from the Mali community, OBC. Got married at the age of 9 to Jyotiba Phule. Together they decided to educate the so-called lower classes. At the age of 17, Savitribai Phule opened the first women's school in Pune. Oh boy. Ab, upper class Indians being against the idea, they started throwing cow dung on her way to the school. गोबर फेंकने लगे जब वो स्कूल जा रही थी. She was advised by her husband to take an extra sari. बात यहां तक पहुंची कि ज्योतिबा के पेरेंट्स ने उन दोनों को अपने घर से निकाल दिया. उन दोनों को अपने घर से निकाल दिया. They were given shelter by one Usman Sheikh. Usman Sheikh's sister was already educated. She was Fatima Begum Sheikh, and she joined hands with Savitribai and became the first woman Muslim teacher. 1848 to 1852, 4 साल के अंदर अंदर इन दोनों ने 18 स्कूल खोले पूरे महाराष्ट्र के चारों ओर. 1848 to 1852, 165 years later, 165 साल के बाद पुणे यूनिवर्सिटी was renamed as Savitribai Phule Pune University. अब मुद्दा ये है that when Savitribai Phule was doing what she was doing, did she think that Pune University would be renamed as Savitribai Phule University? No. Whatever she was doing was because of her commitment, her husband's commitment, Fatima Begum Sheikh's commitment to the cause of the underprivileged in society in India. So much of social work the Phule family has done. So much. Unbelievable. Then I thought, nahi yaar, kuch bhi ho jaye. As a mark of respect to Savitribai Phule, main wo ladies section band nahi karunga. And we did, touch wood, by the grace of God, we are still continuing. There's another lady who is just outstanding. There's Nirmala Deshpande. She was born in 1929. She was a huge follower of Mahatma Gandhi. At the age of 23, आप सोचो 23 के age में, she joined Vinoba Bhave's Bhudan movement and did a padiyatra of 25,000 kilometers along with Vinoba Bhave to carry the message of Gandhiji's Gram Swaraj. She was known as the Manas Kanya of Acharya Vinoba Bhave. उसकी बेटी मानी जाती. And she saw to it that mobilizing women and girls to get engaged in social work. To all the girls, to all the women who are listening to this, you have to get engaged in social work and you have to spread the message of communal peace, harmony, and equality. The most important thing in India is equality. You have to spread it. She was so active in initiating peace measures between India and Pakistan that posthumously after her death, she was awarded the 3rd Civilian Pakistan Award, the Sitare Imtiaz in 2010. And she was nominated for the Nobel Peace Prize in 2005.
This is greatness. This is true commitment, which when you read about, you feel whatever you have done is nothing. There's a lot to be done, lot to achieve. And unless you have that emotional quotient inside you, which Vinoba Bhave had, which Savitribai Phule had, you cannot go forward. So the most important thing is that emotional quotient which they had. They wanted to do it. This is my wife, who was going in the earlier days to reunite in a family in Telangana. These are females who I'm showing you photos of. आप देखो कितना झुंड, वरना villages में females को बाहर आना इतना मना है, लेकिन हम पहुंच जाते हैं तो because of the fact that we have brought the patient who's recovered, there's a whole lot of people who come forward. ये एक छोटा वीडियो था, मैं दिखा नहीं पा रहा हूं, but this girl is crying emotionally and is telling her mother, why did you leave me? Why did you leave me? ये आंध्र प्रदेश में, ये 2 महीने पहले की बात है. Why did you leave me? इतना गलत कर दिया आपने, बेटी के बारे में सोचा नहीं. Now the daughter does not realize that the mother left because of mental illness. That is the lack of awareness which is there. जब मुझे रेमंड मैग्सेसे अवार्ड मिला तो मेरी एक क्लासमेट है फतिमा पूना वाला, she wrote a SMS. She said, Bharat, we are so happy. Your recognition has restored our faith in the goodness and humanity in general. It will inspire many. For every sung hero, I'm sure there must be many unsung. Good, you have been elevated from unsung to sung. God bless. तब मैं सोच में पड़ गया और मुझे लगा truly that there is no such thing like a sung hero and an unsung hero. आज Republic Day है. India got its freedom from the hundreds, thousands, lakhs of common citizens who believed in the cause of freedom and put their efforts. As the VC madam said, that hundreds, thousands of people put in effort. तब जाके कहीं कुछ एक छोटा सा मसला solve होता है. And the names of these people who put everything, not mentioned anywhere, not mentioned on any tombstone time. But you ask them again, that would they do this again? They would readily die again, anonymous. किसी को नाम की जरूरत नहीं है. उन्हें वो मुद्दा और वो हकीकत that we are not free. India deserves its freedom. That is the commitment. That is commitment. That is purpose. These are the people with great thoughts and goodness within those thoughts. True heroes who are not interested in knowing whether they were sung or unsung. अभी बाहर मेरे बिल्डिंग के बाहर चल रहा है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा. It was written by one Mohammad Iqbal. किसको पता है कि मोहम्मद इकबाल ने लिखा? बिस्मिल अजीमाबादी has written, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है. Famous. Famous. How many people remember Bismil Azimabad? Inqilab Zindabad, made famous by Bhagat Singh. How many people remember that it was written by Hasrat Mohani? और आज जो हम झंडा ऊपर करते हैं, that flag hoisting, that flag unfurling, who made that flag? Who designed that flag? Was a gentleman called Pingali Venkaiah, social worker. Great. 50 years he was associated with Gandhi. 50 years he was associated with Gandhi. He passed away in 1962. And I read that when he passed away, he died in penury. He died in poverty. Now the question is, अगर उसके गुजर जाने के 1 महीने पहले मैं उससे मिलता था और कहता था, सर क्या आपको ये जिंदगी सही लगी? क्या आप वापस दोबारा वही करेंगे जो आप पहले किया? And I am 110% sure he'll say, I live the life exactly in the same way that I've lived earlier. I don't want recognition. I don't want money. I wanted my India to be free. I wanted that Independence Day be celebrated. I wanted that Republic Day be celebrated. It is my good luck that the flag has been designed by me. That is the true this of social. Aruna Asaf Ali, पता नहीं आप में से कितने लोग जानते होंगे. At the age of, she's a Bengali female, related to Rabindranath Tagore. She married a Muslim 23 years her senior. At the age of 21, Aruna Asaf Ali went to jail for having taken part in the salt satyagraha in 1930 along with Gandhi. This is जो हमारे खेलने कूदने के दिन हैं, हम सोचते हैं नहीं बच्ची ये है, चलो करने दो जो करना है. She had actually gone to jail. In 1942, in the 9th August Quit India movement, everybody was put behind bars by the British, knowing that this might happen. So Gandhi, Jawaharlal Nehru, Sardar Vallabhbhai Patel, everybody were behind bars. In Azad Maidan, in Bombay, it was Aruna Asaf Ali who planted that flag of India and kept that movement alive. So she became the face of the Quit India movement.
She was only 33 years old at that time. Immediately arrest warrant nikal gaya uske liye. 4 saal she was in hiding. 4 years of her life avoiding arrest, she was in hiding. Zindagi aisi hai until the arrest warrant was withdrawn. In Calcutta, there is a place called BBD Bagh. It has been named after Binay Basu, Badal Gupta and Dinesh Gupta. What did they do? There is a superintendent of prisons who was a very, very rotten human being. He was a very sadistic person. I have forgotten his name. Simpson, I think his name was, or whatever. They actually killed him in broad daylight, knowing fully well that the moment they killed him, they would be arrested. And after that, they were hung and they died. Did they know in that period of time, उस वक्त आजादी के उस माहौल में जब हम पूरे के पूरे we were struggling for our independence, did they know that in Calcutta a place will be named after them, BBD Bagh? No, they didn't know. That is the beauty of social work. That एक इंसान करता है, एक जज्बा है, एक जुनून है, एक आत्मा है, एक ख्वाहिश है, एक चीख है जो आत्मा से निकलती है, जो रूह से निकलती है और आदमी कर बैठता है. We have to reach that stage. These are various students who have come to our colleges. Innumerable colleges have had NSS camps. I hope and pray that after the COVID is over, the students of MEHS also will come, different colleges. Various colleges having various camps. And this is us receiving the Raymond Magsaysay Award. But what is the actual truth behind mental illness in India? In 2021, the budget for health was 65,000 crores. And how much was given to mental health? 40 crores. And another 100 crores was given for this national program for health care for the elderly. So with the government spending 0.06% of its total health budget on mental health, mental illness kahan jayegi India mein? Kahan jayegi? Huge populations of people with major mental illness do not have access to treatment. अब लोग कहते हैं अक्सर, मैं जब किसी को मिलता हूं बोलते हैं, अरे सर आप तो महान हैं, पांव छूने को जी करता है. You have done fantastic work. Now the question is this, that 1.8 million people in India are homeless. Out of that 1.8 million people, 0.15% जो है population, mental illness is there in 50 to 60%. तो ये अगर आप आंकड़ा देखेंगे तो आपको लगेगा कि 1 million people, 10 million people, 10 lakhs are homeless and mentally ill. Homeless and mentally ill. So wandering mentally ill in India are 10 lakhs. What has Shraddha done? What has the team of Shraddha done? It has only picked up, treated, and reunited with their families 9,000 destitutes. That's all. Now the golden question is this: what happens to the remaining 9,91,000? कौन करेगा उनकी देखभाल? कौन उनका बीड़ा उठाएगा? कौन उनका आत्मा से संजोग करेगा? That is the question. So the truth is that whatever Shraddha has done is just that boom. It is very small. This is someone whom we had picked up way earlier. His father had come in the good old days. In typical Maharashtrian style, he had brought that nariyal and he had brought that shawl, and this is the father and this is the grandfather. And when I got the Raymond Magsaysay Award, so this Mumbai Mirror person said, can you get me a real person who will give the interview? I said, I'll try. And this person came. He came from Pune. He said, I don't mind my name being disclosed. That is the way to remove the stigma of mental illness. Time magazine covered us on World Mental Health Day. And it is a great honor when you are covered in the prime Maharashtra newspapers. Sakar. Now, another thing about Sakar, I don't know how many of you know. Sakar was started by Nana Sahib Parulekar. He had gone abroad. He had studied abroad. He could have very well remained abroad. But he got influenced by Gandhi. And all those preachings of Gandhi finally got to him. And he felt that Gandhi's preachings should deserve a newspaper. And he came on 1st January 1932 and established Sakar. 1st January 1932, Nana Sahib Parulekar established Sakar. Now the question is, he just didn't do that. At the end of the day, Sakar has changed the face of Marathi news. It has changed the face of Indian news. So one act done at that one particular point of time
has changed the landscape of Maharashtra. It was my honor that they called me over to Pune and allowed me to give a speech to the well-wishers over there. Pudhari, I was called to Kolhapur and I gave a speech in Kolhapur. Lokmat, again, amazing newspaper. This is the statistical thing of the number of patients that we have done. If you see, in the first year we did only 47. तभी मुझसे किसने पूछा था कि आपका सपना क्या है? तो मैंने कहा अगर एक कैलेंडर ईयर में हम ऑल्टरनेट डे एक पेशेंट को रीयूनाइट करेंगे उससे उसके घर पे, तो मेरा सपना साकार हो जाएगा. In 2019, just before COVID, we did 1,114 reunions in the whole year. 3 reunions a day. That was the way the team was working. Clockwork. Tuck, 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 tuck. 120 ka capacity tha. We had 160 patients in the center. But we continued. Because finally, they were on the road. And I believe then that the only reason that they were there was because their bad luck. My good luck, I was on this side of the road. The birth of social work. समय के शुरुआत से आप देखेंगे इतने अरसों से, for decades, for centuries of years, समय के शुरुआत से दुनिया में सत्य और असत्य के बीच, between न्याय और अन्याय के बीच, between truth and evil, between justice and injustice, right and wrong, सही और गलत, एक जंग चालू रहती है. कोई भी सच्चा सोशल वर्कर वो पहले मुद्दे की एक मशाल बन जाता है. तालाब में पत्थर कहां गिरता है कोई मायने नहीं रखता. पत्थर के कारण कितनी दूर तक पानी में रेले घूमते हैं यह मायने रखता है. आप अगर कुछ भी कर रहे हैं, I say to this to all the students who are hearing this, आप अगर कुछ भी कर रहे हैं, आप एक निजी सोशल की भूमिका नहीं निभा रहे हैं. It is the hope of a collective good within society that you and we represent. एक उम्मीद कि सत्य और भगवान हम सब में आ बसेगा और हम सब उस विशाल उज्जवल लीला के एक भाग बन जाएंगे जो ऊपर वाले ने रची है. We become a part of the greater cosmos beyond, which is what God must have destined for us. You see this is a brilliant case of how far an emotional push can go. This lady was picked up by the wife of the current Chief Minister of Himachal Pradesh, Sadhna Thakur. Current Chief Minister is Jairam Thakur. In her gaon, in Mandi, the zilla was Mandi, in Himachal Pradesh. उसको बुरा लगा, उसने अपना पूरा ये करके उसको शिमला मेंटल हॉस्पिटल में डाल दिया. शिमला मेंटल हॉस्पिटल से आई वो करजत से हमारे सोशल वर्कर, जैसे सुलक्षणा आहेर एंड ज्योति राउत, हमारे सोशल वर्कर्स ने उसको on the 25th of December 2019, on the 25th of December 2019, they reunited her in Umred Zilla in Nagpur. And that lady turned out to be a Christian. And if you see this, on the wall is written, Jesus loves you. Jesus loves you. Oh boy. ये मेरा नसीब है कि इंडियन एक्सप्रेस ने कवर किया, but this was beyond coverage. I mean, this was just beyond coverage. That joy which everybody got, that on the 25th of December, on Christmas Day, you can reunite a mother with her children. This is her child. You can reunite a mother with her children, takes you to a different level altogether. It is an ethereal feeling. कि हाँ यार, कहीं तो भगवान है. And Jesus truly loves you. So be it. Brilliant. There are many rays of sunshine which exist even in the current Indian context. Dr. Rajendra Bharud, he is the IAS officer in Nandurbar. He was responsible for seeing to that oxygen shortage didn't occur in Nandurbar. He's a MBBS from KEM Hospital, Bombay. Done his IAS. Now, he need not have done all this. There is an IPS officer, Dr. Sangram Singh Patil. He is also from Maharashtra. He is the current superintendent of police in 2 districts in Telangana. He is providing medical services to the tribals over there. Medical services. He need not do it. He's a police, he's an IPS officer. He's in the police. But it is his Atma calling out to him that do it, do it, do it, do it, do it, do it, do it. And he does it. That is the brilliance of people. बहुत जूना शेर है, जगजीत सिंह का गाया हुआ, मिर्जा गालिब के शब्द हैं. न था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता. डुबोया मुझको होने में. I got drowned in my own self. डुबोया मुझको होने में. न होता मैं तो क्या होता. न होता मैं तो क्या होता. It is these feelings
that unless they are taken forward, social work cannot rise to that level which all of us would hope that on this Republic Day that it rises. That is the point which I am trying to make. Manmohan Singh, हमारे पहले Prime Minister, he started this chain of institutions called Indian Institute of Science Education and Research, ISER. My daughter passed out from that. But you see, it was supposed to be focusing on pure sciences. It was supposed to be a game changer for academics in India. But what did all the graduates of, majority of graduates, I will not say all, majority of graduates of ISER, where are they? They are abroad. They are in Europe, they are in the US. They have gone abroad and they remain abroad. Now the question is, where is the sense of patriotism? Intelligence is being drained in bulk. The number of Indian psychiatrists in both the UK and the USA, UK और USA में जितने Indian psychiatrists हैं, वो India में नहीं है. That is the truth. I remember I had met one psychiatrist, Shrutika Kotkunde in Chiplun. She was actually practicing in the UK. She said, because I heard you, I decided, nahin, let me come back and remain in my native village. And she's in Chiplun. One day she SMS'd me that I'm your Eklavya. Don't forget that. I've come back. So all is not lost. All is not lost. Some truth is there. It is that truth that we need to increase. There is a poem by Thomas Eliot. Where is the knowledge we have lost in information? Where is the knowledge we have lost in information? Where is the wisdom we have lost in knowledge? And where is the life we have lost in living? वो जिंदगी कहाँ जो हमने खो दी है जीने में? वो जिंदगी कहाँ जो हमने खो दी है जीने में? We need to think on these. All of you, all of us, we need to think on these lines and find out where are we heading. अक्सर खासकर मुझ में अक्सर I become so depressed that I feel I've done nothing. कुछ नहीं किया. कुछ I mean, you look at, आप बंबई शहर में जाओ और घूमो, पुणे शहर में जाओ और घूमो, नागपुर शहर में, रास्ते पर लोग मानसिक पीड़ा से दर-बदर घूम रहे हैं. You feel you have done nothing, yaar. You never deserved the award. You never deserved anything. But a statement made by Mother Teresa, we ourselves feel that what we are doing is just a drop in the ocean. But the ocean would be less because of that missing drop. The ocean would be less because of that missing drop. So why did Baba Amte do what he did to me? How come Rabindranath Tagore inspired me? Did Savitribai Phule know that I would be speaking about her in 2021? Did Vinoba Bhave know that I would have read his Gita twice? So there is something known as goodness can never be measured in real life terms. आपने अच्छा किया, आपको लगता नहीं यार किसी का कुछ भला नहीं हुआ, ये हकीकत नहीं है. Never underestimate the power of goodness. A drop of water helps. One should not look at life real time. आप सोचिए, we are talking about Savitribai Phule who did what she did in 1852. 160 years later, I'm still talking about her. That is the power of goodness. मेरा यह मानना है, we are all the people who are listening are somehow connected with Maharashtra University of Health Sciences. Health is a very important thing. So at the end of the day, when health is involved, somehow you become a social worker. I don't think of myself as a psychiatrist. I think of myself as a social worker. And I believe that the social worker with this particular cause of the underprivileged is mightier than the warrior with the sword. एक योद्धा से ज्यादा बड़ा होता है एक social worker जो एक मुद्दे, एक cause को उठा के बैठा हुआ है. Some of us are not given due recognition in society, but I believe our contribution can change the world. हम जो कर रहे हैं as social workers, it can change the world. और आप with persistence and moral courage, आप, मैं, हम सब can create and develop good deeds and remove the negativity which is entering into society. Society में negativity तूफान की तरह बह रही है. We can light that spark. एक छोटी सी चिंगारी हम भी जला सकते हैं. Until the goodness builds up to a huge tidal wave of truth. That is the thing. अक्सर हमें लगता है कि एक जिंदगी जो है वो कम पड़ जाती है एक मुद्दे की बीड़ा उठाने के लिए. हो सकता है, ये हकीकत है. Abraham Lincoln is known to have gone through clinical depression. He had his bouts of deep soul-searching depression. But the cause of slavery and the racial discrimination which slavery involved is still not sorted out 150 years down the line. Tagore ने लिखा, into that heaven of freedom, my father, let my country awake. 75 साल हो गए उसके गुजर जाने पे. The country has yet to realize its vision.
So change is a slow process. आपकी भले ही भावनाएं जबरदस्त हों, आपकी भले ही भावनाएं गड़ी हुई, आप चाहें कि चेंज होना ही चाहिए, आप चाहें कि सोशल इंजस्टिस बहुत हो रहा है और आपके अंदर से आत्मा से आवाज उठती है, बट द व्हील्स ऑफ द गॉड्स मूव स्लोली, albeit very 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 slow. हम अपना एक खुद का उदाहरण देंगे. मुझे एक ईमेल मिला रेमंड मैग्सेसे अवार्ड मिलने के बाद. The email was written by this boy and he said that his father had disappeared from the house and this is the last photo that they have. आप सोचो बच्चा कितना उम्र का है और लास्ट फोटो ये है और कितने साल हो गए, बच्चा बड़ा हो गया और बच्चे ने मुझे खत लिखा और अफसोस हमें आज तक उसका पिताजी नहीं मिला. That is the tragedy of life. So you are reminded of that Robert Frost, miles to go, promises to keep, dreams to fulfill before we sleep. So मुद्दा ये है कि फाइनली हमने, आपने, हम सब ने मिल करके did we have those emotions for the people on the road or for any cause which is close to us and for which we moved heaven and earth? क्या हमने किया? जब मैंने सावित्रीबाई फुले के बारे में पढ़ा और मुझे लगा उसके ऊपर लोग गोबर फेंक रहे हैं, तो मुझे याद आया कि हमने जब दहीसर में स्टार्ट किया था, छोटा सा संस्था 2, एक छोटा बंगलो में, तब लोग भड़क उठे थे. उन्होंने मोर्चे निकाले, डॉक्टर वतवानी हाय हाय, गली गली में शोर है, डॉक्टर वतवानी चोर है, श्रद्धा मुर्दाबाद, ये वो. और मुझे याद आया कि तब हमने लकीली हमने छोड़ा नहीं, वो मुद्दा हमने छोड़ा नहीं. और हमें ऐसा लगा कि अगर हमने छोड़ दिया, हम साइकियाट्रिस्ट होने के बावजूद अगर हमने छोड़ दिया, तो फिर उस इंसान के प्रति जो रास्ते पे है, उस इंसान के प्रति nobody will give a second eye, second look at that person wandering on the road. That is the truth. और फिर मैंने सोचा और मेरी पत्नी ने सोचा कि, और जो दूसरे ट्रस्टीज थे सोचा कि अगर हमने ये किया तो फाइनली हम जिंदगी भर उस इंसान से आंख मिला करके देख ही नहीं पाएंगे जो रास्ते पे है. दैट इज द ट्रेजेडी. मुझे याद है उन दिनों कोर्ट बंबई में, साउथ बॉम्बे में हुआ करता था, और साउथ बॉम्बे जाना आना, ये वो 3 घंटे वहां रुकना. एट दैट टाइम our advocate was Anand Grover. He fought the case for the LGBT and he won. और हमारे ऑपोजिट में कौन थे? धनंजय चंद्रचूड़, who is right now a Supreme Court judge. ऐसे माहौल में टू कंटिन्यू एंड थिंक कि नहीं यार, क्या हम, जब लोग ही अप्रिशिएट नहीं करें तो हम ये क्यों करें? सेम वे सावित्रीबाई फुले मस्ट हैव थॉट, जब लोग गोबर फेंक रहे हैं तो हम ये क्यों करें? बट एट द एंड ऑफ द डे यू रियलाइज दैट द मुद्दा इज बियॉन्ड योर पर्सनल इमोशंस, it is beyond your personal hardships, it is beyond your personal difficulties, it is beyond every pain, every struggle that you are going through. It is a mudda. And there are 363 million people below the poverty line, and there are 110 million people who are tribals, and 27 million people who are disabled, and 197 million people who are mentally ill in India. मुद्दों की कोई कमी नहीं है हमारे देश में. सवाल यह है कि हम कौन सा मुद्दा उठाते हैं. That is the takeaway point. और भले ही 1958 में लिखा गया हो that माना कि अभी तेरे मेरे अरमानों की कीमत कुछ भी नहीं, I still feel that there is hope. I still believe that today is a very auspicious day. It is the Republic Day of India. और आज अगर हम यह प्रार्थना करें, अगर आज हम यह डट जाएं कि नहीं यार हम कुछ करेंगे, तो ऑल द स्टूडेंट्स अपील, अगर आप कुछ करो तो बहुत कुछ हो सकता है. सवाल ये नहीं कि आपने देश के लिए कुछ किया या नहीं, सवाल ये नहीं कि आपने अपने स्टेट के लिए कुछ किया नहीं, सवाल ये नहीं कि आपने अपने सिटी के लिए कुछ किया नहीं, सवाल ये है कि आपने अपने मोहल्ले के लिए, अपने नुक्कड़ के लिए, अपने पड़ोसी के लिए कुछ किया या नहीं. हाउ फार कैन यू गो इन रियलाइजिंग दैट somebody else is in pain, acute pain यार. I mean, मैं बता नहीं सकता हूं कि रास्ते पे लोगों का क्या हाल है और लेडीज की कितनी खराब हालत है. आई रिमेंबर देवांशु देसाई, द जर्नलिस्ट ऑफ चित्रलेखा, ही केम एंड इंटरव्यूड मी. और उन्होंने बात करते, पहले भी मुझे वो जानते थे, उन्होंने बात करते करते कहा कि जब वो 9th स्टैंडर्ड में थे और 10th स्टैंडर्ड में थे, तब वहां उसके घर के सामने वलसाड़ में एक लेडी थी जो पागलों की तरह घूमती थी और चिल्लाती थी और सब बच्चे लोग घबराते थे. और उसने बताया
कि वो लेडी आज के तारीख में, जब ये बंदा इतना सीनियर हो गया और आज के तारीख में वहीं है, तो मैं ये सोच में पड़ गया कि देखो यार, एक औरत, where must be she be going to pass her urine, where must she be going to pass motions, what must be happening when she is having her menstrual periods? और रोंगटे खड़े हो गए मेरे, रोंगटे खड़े हो गए। जिंदगी यही है, दुख हम चारों को तरफ से घिरा हुआ है, और अब अगर हमने कुछ नहीं किया, if we as the proponents of Maharashtra University of Health Sciences, as affiliated to Maharashtra University of Health Sciences, अगर हमने नहीं कुछ किया तो कौन करेगा? Do we expect the politicians to do it? It is our responsibility that we have to do it. We are human beings, they are human beings who are in pain, so let's do it. I would like to end on a very small Hindi poem which I had written, जो उम्मीद करता हूं आपको पसंद आएगी। जैसे वो लिखा गया था कि फिर सुबह होगी, कहीं तो सूरज उभरेगा, कहीं तो सूरज उभरेगा, कहीं तो उजाला दिखेगा, कहीं तो रोशनी मिलेगी, कहीं तो होगी सुबह, कभी तो रात फीकी पड़ेगी, कभी तो रात फीकी पड़ेगी, कहीं तो नगमा कविता में बदलेगा, कहीं तो सुर गीत बनेगा। ऑन द रिपब्लिक डे कहीं तो सुर गीत बनेगा, कभी तो राह दिखेगी, कभी तो मंजिल मिलेगी, कभी तो ये बेबस मन, कभी तो ये बेबस मन, ये लाचार थका डूबा तन्हा मन अपनी बेबसी अपनी लाचारी से पार होगा। कभी तो गम की वीरानियों में, कभी तो गम की वीरानियों से हमें भी मुक्ति मिलेगी। बस एक कतरा और सही दुख का, एक कतरा और सही दुख का, एक पल और सही निराशा का, एक पारा और सही सांझ का, और एक चांद और सही अमावस का, और फिर वही सुबह जो अरसों से हमसे बिछड़ी हुई है, जिसकी सदियों से हमें तलाश है, वही सुबह जो अरसों से हमसे बिछड़ी हुई है, जिसकी सदियों से हमें तलाश है, वही सुबह, वही सुबह। थैंक यू एवरीबॉडी।